सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर पूरी दुनिया के मुसलमान सोगवार। ईरानी सदर और उनके रुफका की नमाज जनाजा और तदफीन की तैयारियां जारी। ताज़ियती जुलूस तमाम मैयतें लेकर तब्रेज़ से कम की जानिब रवाना था और जुलूस तेहरान बीरजन से होता हुआ मशहद पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। मरहूम ईरानी सदर को आबाई शहर मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सबुर्द खाक किया जाएगा। उधर ईरान के अबूरी सदर मोहम्मद मुकबर ने 28 जून को सदारती इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। ईरानी सदर की नागहानी मौत पर पाकिस्तान में आज सोग। कौमी परचम सरनिगू। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान हुकूमत का भी सोग का ऐलान। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने आमद। वज़ीर आज़म की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात। सानह पर इजहार ताज़ियत, तासुरात भी दर्ज किए। कहा सदर रईसी और दीगर की मौत से गहरा सदमा हुआ। पाकिस्तान ने डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा इब्राहिम रईसी इत्तेहाद उम्मत के बड़े हामी थी। नवाज शरीफ ने कहा इब्राहिम रईसी एक स्टेटमैन, मायानाज स्कॉलर और ज़बरदस्त सिफारतकार थे। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। ईरानी मीडिया के मुताबिक ब्रिगेडियर के सरबराही में कायम कमेटी ने जाए हादसा पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकात मुकम्मल होते ही तमाम हकायक अवाम के सामने लाए जाएंगे। ईरान की डिजास्टर मैनेजमेंट तंजीम के सरबराह का कहना है हादसे में जामक होने वाले तमाम अफराद की मैयतें काबिल शनाख्त हैं। सबसे बेहतर हालत में आयतुल्लाह मोहम्मद अली अल हाशिम की लाश मिली। हादसे का शिकार होने के 1 घंटे बाद तक जिंदा रहे। उन्होंने सदारती ऑफिस के सरबराह को टेलीफोन करके हादसे से आगाह किया। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे का जिम्मेदार कौन? मुख्तलिफ आवाज़ें और कयासराइयाँ जन्म लेने लगी। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने अमरीका को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा अमरीकी पाबंदियों के बायस ईरानी एविएशन इंडस्ट्री को मुश्किलात का सामना है। उधर अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं ईरानी हुकूमत ख़राब मौसम में 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की जिम्मेदार है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा अमरीका को अब तक ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। गंदम की इजाफी दरामद में मुलविस अफसरान के खिलाफ एक्शन। विफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसर मुअत्तल। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। अफसरों पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया। साबिक विफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की मंजूरी। इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक इजाफी दरामद से मुल्क में गंदम की मार्केट क्रैश हुई। सूबाई महकमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमे खुराक पंजाब में नाहिल अफसरान के खिलाफ मुतहरिक। करप्शन नफराइज में संगीन गफलत पर 20 अफसर मुअत्तल। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं अफसरान ने फ्लावर मिल्स में गैर मियारी गंदम की मौजूदगी पर एक्शन नहीं लिया। नाअहल करप्ट फ्राइज में कोताही बरतने वाले अफसरों की कोई जगह नहीं। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतल्लिका अफसरान मुकम्मल क्लियरेंस तक अपने इलाके में गंदम के स्टॉक के जिम्मेदार होंगे। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के लिए रिलीफ। पंजाब असम्बली में भर्तियों के केस में जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। परवेज़ इलाही के वकील आमिर सईद रां कहते हैं एंटी करप्शन ने मुकदमा 2 साल की ताखीर से दर्ज किया। परवेज़ इलाही का भर्तियों से कोई ताल्लुक नहीं था। एंटी करप्शन ने परवेज़ इलाही के घर से जाली रिकवरी भी डाली। साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच अपीलों पर समाअत करेगा। FIA के प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल जारी रखेंगे। उधर बानी PTI के खिलाफ टीरियन वाइट केस आज 1 साल बाद दोबारा सुना जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच 2 बजे समाअत करेगा। हमारे ऊपर जुर्म साबित होता है
कि हमने ये सारी जो जलाओ घराव किया था तो हम सबको जेल में डाल दें, और अगर नहीं साबित होता तो हम सबको आज़ाद कर दें। लेकिन ज़्यादती ये है कि हम तो सारे बेल पे हैं, जो जेल में हैं बेगुनाह लोग, उनके साथ आप कितना जुल्म कर रहे हैं। हमने जलाओ घेराव किया है तो जेल भेज दें, अगर ये साबित नहीं तो हमें छोड़ दें, तंग ना करें। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कई माह से अदालत आ रहे हैं मगर यहाँ जज ही नहीं है। हाई कोर्ट से दरखास्त है बेगुनाह लोगों को जेलों से निकाला जाए। इसहाक डार की बतौर नायब वजीर आज़म तैनाती के खिलाफ केस की समाअत सेक्रेटरी टू वजीर आज़म इसहाक डार, सेक्रेटरी काबीना और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून तक जवाब तलब कर लिया। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी, बिजली की कीमत में 3 रुपये 49 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त जमा। नेपरा सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर 30 मई को समाअत करेगी। बिजली की कीमत में इजाफा अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 34.5 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। रेलवे के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान रेलवेज ने ट्रेनों के किरायों में कमी कर दी। एसी क्लास के किरायों में 40% तक कमी, 22 ट्रेनों की इकोनॉमी क्लास के किराए 54% तक कम। जराये के मुताबिक एक माह में डीजल की कीमत में 2 बार कमी से किराए कम किए गए। किरायों में कमी 200 किलोमीटर तक के सफर पर की गई है। शायर अहमद फरहाद अगवा केस की समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर रखा है। अदालत की तफ्तीशी अफसर को आज सेक्टर कमांडर का बयान जमा कराने की भी हिदायत। उधर लापता बलोच तुलबा की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालती सवालनामे के जवाब आइंदा समाअत पर जमा करने की हिदायत। समाअत 14 जून तक मुलतवी। सहाफती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात और अपोजिशन के एतराज़ात किसी काम न आए। हतक इज़्ज़त बिल 2024 पंजाब असम्बली से मंजूर। अपोजिशन ने बिल को काला कानून करार दे दिया। शदीद एहतजाज, बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। बिल वज़ीर पार्लिमानी अम्बूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बिल के अहम निकात और अपोजिशन के एतराज़ात का जवाब दिया। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट, असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज, मुल्कगीर एहतजाज और धरनों की कॉल दे दी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हतक इज़्ज़त बिल 2024 पर शदीद तशवीश का इजहार, बिल को आज़ादी इजहार राय के मुनाफी करार दे दिया। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में ईरानी सदर और रुफिका की मौत पर ताज़ियती करारदाद भी मंजूर। तहरीक इंसाफ का हतक इज़्ज़त बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। रहनुमा पीटीआई बाबर अवान कहते हैं वज़ीर आला और वज़ीर कानून तौहीन अदालत कर रहे हैं, इस कानून के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। तहरीक इंसाफ और वकला बरादरी सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। दुबई लीक्स केस फौरी खुलना चाहिए। कीड़े और बदबू वाली गंदम का केस भी फौरी खुलना चाहिए।